हेलो दोस्तों। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें यूपीएसआई और दिल्ली कांस्टेबल के लिए उसका जीएस का पार्ट 2 आप लेकर आए हैं यहाँ आज। और इसमें है ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन जो है हर किसी एग्ज़ाम में जो है पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान दें। तो ये जो अभी पॉइंट है इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। समझे क्या है इंदिरा पॉइंट? देखो, भारत की अगर हम सिचुएशन देखें तो क्या है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे है कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे है कन्याकुमारी मेन पॉइंट। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश लास्ट वाला राज्य जो है, और यहाँ पर क्या है आपका गुजरात। तो ये जो है आपके ये दक्षिणतम बिंदु, ये हो गया दक्षिणतम, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया आपका पश्चिमी। लेकिन भारत का जो द्वीपीय विस्तार है, जहाँ पर आपके अंडमान निकोबार हैं, तो वो भी जो है वो आपकी मुख्य भूमि, जो आपका है कि ये मुख्य भूमि जो भारत बनता है, ये मुख्य भूमि। तो इस मुख्य भूमि के अलावा जो आपके द्वीप पर, तो सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट है। और ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहाँ है स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है हमारा भारत, और क्या कहते हैं भारत। इसमें देखो हम जा रहे हैं आपका अंडमान एवं निकोबार। तो इसमें देखो जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है आपका? ये आपका है इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भाई उसमें आपका अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। निकोबार भी जो है आपका उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान में विभाजित है, और मध्य अंडमान है। और निकोबार में भी आपका ग्रेट निकोबार अलग है और आपका लघु निकोबार अलग है। तो देखो इसमें जो क्या है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो जिस तरीके से आपने देखा आपका, और ग्रेट निकोबार में आसपास चीज़ें क्या है, इसमें देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो आपका क्या है, गैलेथी नेशनल पार्क। गैलेथी नेशनल पार्क है और गैलेथी बे है। तो आप ध्यान रखें कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसी में अगर हम देखें तो इसमें एक है आपका कन्याकुमारी। अगर आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि पर कौन सा बिंदु है, भारत के मुख्य भूमि पर आपका है कन्याकुमारी, जो कि आपका यहाँ पर स्थित है। जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका ग्रेट निकोबार पर, जो कि आपका इंदिरा पॉइंट है। लेकिन मुख्य भूमि पर कौन सा रहेगा? आपका कन्याकुमारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका ग्रेट निकोबार पे। कहाँ है? ग्रेट निकोबार पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार यानी कि बड़ा निकोबार पर स्थित है। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को कई उसमें जो है बदल बदल कर पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ठीक है, और कितने देशांतर पर स्थित है? तो ध्यान दें, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, पश्चिम वाला बिंदु जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखो गुजरात में तो आपके दो ऑप्शन है, गुजरात पूर्व, गुजरात पश्चिम। ध्यान दें आपका, तो आपका जो आपका इन पश्चिमी जो, अब आप लोग जो सोच रहे होंगे भाई गुजरात राज्य तो पश्चिम में स्थित है, तो इसका क्वेश्चन बहुत आसान है, गुजरात पश्चिम। लेकिन ध्यान दें, आपका जब भी देशांतर लिखा जाता है तो भारत को किस उसमें रखा जाता है? पूर्वी देशांतर में। किस में रखा जाता है? पूर्वी देशांतर में रखा जाता है।
तो इसीलिए आप जो समझें कि भाई ये है आपका उत्तर पूर्व दक्षिण। तो भारत जो आता है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है, और अगर बात करें तो पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर में आता है, तो ये आपका पूर्व है। तो पूर्वी देशांतर में आता है, तो इसीलिए भारत के सारे अक्षांश जो है आपके किस में आते हैं, पूर्वी देशांतर में आते हैं। तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका कि गुजरात 68°7' पूर्व गुजरात देशांतर में स्थित पश्चिमी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु है क्या आपका, गौर माता या गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व में की ओर स्थित है, सबसे अधिक पूर्व। ध्यान दें भाई, तो अब देखो जब आपने मैप देखा होगा तभी आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन पढ़ते हैं, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु सबसे ज़्यादा पूर्व में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, अब देखो इसे कुछ समझाने की हम कोशिश करते हैं कि यह है आपका, समझिए भारत, और इसमें इस तरीके के हम एक मैप बना लेते हैं। तो देखो, तो आपका जो लखनऊ स्थित है, भोपाल आपका यहाँ पर स्थित है, हैदराबाद यहाँ पर स्थित है और बेंगलुरु यहाँ पर स्थित है। तो सबसे ज़्यादा पूर्व में कौन सा स्थित है, आपका लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका लखनऊ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई ये जो आपके ऑप्शन है सीमावर्ती देश उसे देखो, इन्होंने कहा है असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं से लगा हुआ है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो अब देखो, अभी मैं आपको जो है इंडियन मैप पे ले चलता हूँ। हाँ, तो अभी मैं जो है आपको जो है मैप पे ले चलता हूँ, इंडियन मैप पे, तब आप लोग देखना कि कौन कौन से इनमें से कथन सही है। तो देखिए ये क्या है, आपका इंडियन मैप है। और तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगता है। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट यही कह रहा है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, देखो ये रहा हमारा असम, ये रहा आपका असम, और असम की देखो बाउंड्री भूटान से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। तो इसका मतलब पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगले वाले कथन की हम बात करते हैं। अगला वाला कथन है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगता है। भूटान और नेपाल, देखो ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ पर देखो भूटान से भी लग रहा है इसका बॉर्डर। ये देखो इसका बॉर्डर भूटान से, यानी कि सिलीगुड़ी वाला जो इसका गोरखालैंड क्षेत्र है भूटान से भी लग रहा है। और साथ ही साथ आपका जो इधर वाला एरिया जो यहाँ पर काठमांडू इस साइड में जो देखिए आपका नेपाल आया हुआ है। तो भूटान और नेपाल से दोनों से लग रहा है, यानी कि कथन नंबर दो भी सही है। अब चलते हैं तीसरे कथन, मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार से लगा हुआ है। मिजोरम आपका, अब देखिए मिजोरम कहाँ पे है, ये रहा आपका मिजोरम। तो मिजोरम का बॉर्डर देखिए आपका यहाँ पे लगा हुआ है बांग्लादेश से, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका इधर जो क्या रहा, आपका म्यांमार रहा। तो आपके जो तीनों कथन जो हैं सही हैं। ठीक है, तो इसके जो हैं आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, किस राज्य की सीमा
बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसे भी हम जो है मैप पे समझेंगे चल के। तो ये रहा हमारा बांग्लादेश, ठीक है। अब इसके चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं हमारे। सबसे पहले इधर तो पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक तो आ गया पश्चिम बंगाल। फिर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है असम, यहाँ पे लगा हुआ है मेघालय, यहाँ पे लगा हुआ है त्रिपुरा और यहाँ पे लगा है मिजोरम, ठीक है। तो ध्यान से देखें आपका, लेकिन इसमें जो है आपका मणिपुर रहा आपका जे। मणिपुर और बांग्लादेश के बीच में कौन आ जाता है, असम आ जाता है। कौन सा आ जाता है, असम आ जाता है बीच में, तो इसीलिए मणिपुर नहीं लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य, अभी मैंने आपको जो इंडियन मैप दिखाया था, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से राज्य लगते हैं। मैंने आपको बताया था मेघालय लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है और त्रिपुरा लगता है, ठीक है। और मणिपुर अभी पिछले क्वेश्चन में हो चुका है कि मणिपुर नहीं लगता, नागालैंड नहीं लगता, ठीक। पहले वाले ऑप्शन देखते हैं, पश्चिम बंगाल लगता है, मेघालय लगता है, असम लगता है, लेकिन नागालैंड नहीं लगता। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, ठीक है। भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती हैं। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, तो मैप दोबारा उसे देख लेना कि आपका इसमें मेघालय आपका जो है बांग्लादेश से लगता है, उसके ऊपर जस्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो उसी से जो है मेघालय से आपकी भूटान की सीमा नहीं लगती। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, यानी कि अधिकतम सीमा स्पर्श करती है। तो इसके लिए भी हम लोग जो है मैप पे जाएंगे। तो जो है हमारे पूर्वी राज्य, इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से आपका कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो देखो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ से यहाँ तक ऊपर जगह अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे जो यहाँ से यहाँ तक आपका नागालैंड है, और ये आपका है मणिपुर यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है आपका यहाँ पर मिजोरम है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है। आपका सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। किसकी लगती है, अरुणाचल प्रदेश। क्या राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। इसके लिए भी हम इंडियन मैप पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा भारत और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। देखते हैं भाई इसकी कौन कौन सी सीमाएं जो हैं, आपका जो क्वेश्चन है कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर बनाता है, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, पंजाब बनाता है, राजस्थान बनाता है और गुजरात बनाता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अब किसके बीच में है ये रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैक मोहन रेखा आपकी इंडिया और चाइना के बीच में है, चाइना। रेड क्लिफ रेखा आपकी जे जो है भारत, और रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
तो आपका देख लिया आपने डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसमें देखो एलओसी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इसमें जो है आपका मैगी नाट रेखा किसके किसके बीच में है, तो ध्यान दें आपकी मैगी नाट रेखा आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, जर्मनी के बीच में, ठीक। आगे चलते हैं। डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, डूरन रेखा। देखो मैंने अभी आपको बताया था डूरन रेखा जो है आपकी, जो डूरन रेखा है आपकी भारत और, पहले जो था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है आपका से, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में अगर जैसे कि जो क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो आप क्या करें, जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरन रेखा जो है, लेकिन वर्तमान में आपका डूरन रेखा आपकी पाक एंड अफ़गान के बीच में है, आपका अफ़गानिस्तान के बीच में है। क्योंकि जो 80 किलोमीटर, देखो अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश था, लेकिन उसके गिलगिट और बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा होने की वजह से अब वो हमारा पड़ोसी देश नहीं रहा। इसीलिए जो है हमारा 80 किलोमीटर जो एरिया अफ़गानिस्तान से लगता था वो हमारे कंट्रोल में नहीं, इसीलिए वही डूरन रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, लेकिन वर्तमान में वह रेखा भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। आगे चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है कौन सी, रेड क्लिफ। अभी मैंने चाइना के लिए आपको बताया था कौन सी, मैकमोहन रेखा, मोहन एलएसी, ठीक है। तो ये दोनों किसे, भारत और चाइना के बीच में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन करता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको आंसर इसका बताया था, मैकमोहन रेखा, ठीक है। और एलएसी कहाँ पर है, आपका अक्साई चीन, ठीक है। अक्साई चीन जो है आपका चीन और लद्दाख के बीच में। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा जो है आपका भारत और श्रीलंका, तो एक है पाक जलडमरू, क्या है, पाक जलडमरू है, इसके द्वारा जो है भारत और श्रीलंका जो है अलग होते हैं। अब इसे भी जो है हम तो जो है पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और पाक स्टेट वाली जगह है कौन सी, जे वाली जगह, ठीक है। इसको कहते हैं पाक स्टेट, पाक जलडमरू। अब जलडमरू होता क्या है भाई, जैसे कि आपका नाम से ही पता चलता है, जलडमरू आपका किन्हीं दो बड़े भूखंडों के बीच में एक सक्रिय समुद्री लाइन जो होती है उसे क्या कहते हैं, जलडमरू कहते हैं। जैसे कि आपका बड़ा सा हो गया और इसके बीच से जो समुद्री लाइन निकलेगी तो इसको क्या कहेंगे, जलडमरू कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था आपका, पाक जलडमरू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, किस प्रदेश की सीमाएं, भाई देखो ध्यान रखें, आपका मैप को जरूर ध्यान रखें। क्या अरुणाचल प्रदेश की तीनों से मिलती है, नेपाल से नहीं मिलती भाई, एलिमिनेट करें, इसकी जो है नेपाल से नहीं मिलता अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या मेघालय नेपाल से मिलता है, नहीं मिलता है। क्या पश्चिम बंगाल भूटान से मिलता है, हाँ भूटान से मिलता है, लेकिन चाइना से नहीं मिलता। इसका मतलब आंसर क्या है आपका, सिक्किम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कितने 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तीनों तरफ
अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है, इसका आंसर है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो आपका तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ बांग्लादेश। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजधानी सबसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सबसे नज़दीक है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सबसे नज़दीक है। किसकी राजधानी? त्रिपुरा की राजधानी सबसे नज़दीक है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला टॉपिक जो है भारत का भौतिक विभाजन और भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, चलते हैं भाई, क्या क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, इसका आंसर है आपका गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं इसे? गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मुख्यतः जो है 4 में विभाजित कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है, विशाल मैदान जो मध्य में है, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, ये जो है इसके 4 मुख्य भाग हैं। उत्तराखंड किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ठीक है, तो देखते हैं इसको। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। तो तराई क्षेत्र में, ठीक है, उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है उसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इसमें जो होता है प्राकृतिक जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं, इसमें प्राकृतिक जल का स्रोत पाया जाता है। ठीक है, और ये स्वतः ही ऊपर प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा भाई, आपका कभी बिल्कुल पहाड़ आपको सामने दिख रहा है, उसमें ना तो कोई बर्फ़ का स्रोत है ना कुछ है, और उससे जो है पानी निकल रहा है। तो ऐसे जो होते हैं इनको पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है। और ये जो है जल का जो है प्राकृतिक स्रोत होते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ठीक है, ध्यान से देखें भाई इसका। तो इसमें कौन कौन से बदलाव होते हैं अगर भारत में पहाड़ियाँ नहीं होती? देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। हाँ ठीक है भाई, पहाड़ नहीं होते तो साइबेरिया के जो ठंडे प्रदेश हैं उसे सीधे भारत में क्या होती? शीतलहर आती। तो आपका पहला सही है इसका। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविकसित जड़ोर मृदा से वंचित होता। ठीक है, आपका तो इसका जे भी आपका सही है, क्योंकि आपका नदियाँ नहीं होती तो आपका जो क्या कहते हैं पहाड़ नहीं होते तो नदियों का विस्तार ही अलग हो जाता। तो ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। देखो शीत लहरें आती तो आपका दक्षिण पूर्व से उठने वाले जो मानसून है उनकी दिशा परिवर्तित होती, तो मानसून का वर्तमान स्वरूप तो नहीं होता। यानी तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में भू आकारों की रचना से संबंध निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, यानी कि विचार कीजिए। इन्होंने पहला जी क्या कहा है? पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका दोनों के पठारों में लगभग कोई अंतर नहीं है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नित में हुई है। ठीक है, तो आपका जो आपका तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त से हुई है, अग्रगर्त में हुई है। हाँ देखो, आपका हिमालय का जो तलहटी क्षेत्र है उसी के पास से जो क्या है आपका इसके गंगा के मैदान की रचना हुई। तो आपका तीसरा वाला भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अपसरण से हुई। गलत। हिमालय की रचना आपका हिमालय
की जो रचना हुई है वो आपका भारतीय प्लेट और आपका यूरेशियाई प्लेट से हुई है, ना कि यूरोपीय प्लेट से हुई है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा 3 वाला, 1 2 3 वाला। ठीक है, तो आपका 1 2 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखते हैं भाई। भौतिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही है भाई, आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन, क्योंकि यही गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा था और यहीं पे जो है गोंडवाना लैंड समय का कोयला भी पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। हिमालय विश्व के सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही आपका, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ, जमाव की क्रिया से हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही आपका गलत है। उनका जो है समुद्री निक्षेप से हुआ, ना कि नदी विक्षेप से हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले के बृहत्तम भंडार, ये भी सही है, याद कर लें इसे। अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें सुमेलित करना है। जो दक्कन ट्रेप है क्रेटेशियस आदि नूतन समय का है, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन समय का है, अरावली आपकी प्री कैम्ब्रियन काल की है, और नर्मदा ताप्ती जो नदी का जड़ों निक्षेप जो है ये अत्यंत नूतन काल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनको आप ऐसे ही याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, पहला कथन क्या है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। बिल्कुल सही, कोई भी नदी नहीं सूखती है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है, ये भी आपका सबसे दक्षिण पश्चिम मानसून से, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ए और आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं। देखो व्याख्या का मसला क्या होता है, ऊपर जो बात लिखी गई है उसी से रिलेटेड आर वाली बात होनी चाहिए। अब देखो इसमें होता क्या, अगर जो होता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का सोर्स ऑफ वाटर जो है या तो झीलें हैं, ठीक है, और या फिर वहाँ के ग्लेशियर हैं, इसीलिए वह जो है सतत वाहिनी रहती है, उन्हें पानी उपलब्ध रहता है। तो ऐसी अगर कोई बात की गई होती तो ये आपका सही होता। ठीक है, तो आजकल जो है इस तरीके के क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, आपका ए और बी सही है और व्याख्या कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ें और जो है नए ट्रेंड के हिसाब से जो है अपनी पढ़ाई को जारी करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इस चैनल पर नए हैं।